शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पर काया प्रवेश से मृत व्यक्ति जीवित हो उठता है अथवा जो सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश करता है उसका जीवन प्रकट हो जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर रह सकता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं रह सकता। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही विस्तार मात्र है। अतः जो सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है उसी का जीवन प्रकट होता है। यद्यपि संसार ये समझता है कि मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो गया। मृत शरीर के पर काया प्रवेश द्वारा पुनः जीवितवत हो जाने पर उसके द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता कौन होता है? मृत स्थूल शरीर अथवा प्रविष्ट होने वाला सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर कुछ नहीं, केवल विस्तार है, माध्यम है। मानसिक संकल्प, भावनाएं, विकार, संस्कार एवं वासनाएं सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहती हैं। जो स्थूल शरीर के आधार पर संसार में व्यक्त होती हैं। शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार भी स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में अंकित एवं संचित होते हैं। सुख दुख का भोक्ता सूक्ष्म शरीर है। यद्यपि देखने में स्थूल शरीर ही भोगता है, पर सुख दुख का अनुभव मन में होता है। स्थूल शरीर छोड़ते समय स्थूल शरीर के माध्यम से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार साथ लेकर सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। फिर पर काया प्रवेश करने पर नए शरीर के माध्यम से उन संस्कारों को भोगता है। जिसके पास प्रारब्ध होगा वही तो उसका भोग करेगा। मृत शरीर के पर काया प्रवेश के पश्चात पुनः जीवित हो उठने पर उसके पूर्व संचित संस्कार भी फिर से जाग जाएं तो ये संभव नहीं, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर में संस्कार संचित थे वह अनियंत्रित हो चुका है। स्थूल देह का अपना कोई संस्कार क्षय नहीं। अब तो दूसरा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर गया, उसके संस्कार हैं, उसकी योग्यता, क्षमता, स्वभाव अब उस स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। स्थूल शरीर से संचित ज्ञान तथा संस्कार अब सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। जैसे शंकराचार्य महाराज ने राजा के शरीर में उसके माध्यम से काम कला विषय को ज्ञान संचय किया। ये सब राजा का मृत शरीर छोड़ते समय अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले गए, तभी तो मंडन मिशन की पत्नी को हरा पाए। जय गुरुदेव।